नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान शुरू हुआ सियासी संग्राम अब देशव्यापी टकराव में बदलता नजर आ रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगे नारे के बाद राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर कांग्रेस के खिलाफ देश भर में मोर्चा खोल दिया है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली, इंदौर, चंडीगढ़, भोपाल, ग्वालियर, जयपुर, सूरत से लेकर जम्मू तक बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने घेराव की कोशिश की। पुलिस ने दोहरी बैरिकेडिंग कर हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए। इंदौर में मामला और उग्र हो गया, जहां कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। पथराव के आरोप लगे, जिसके बाद पुलिस को वाटर कैनन और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। भोपाल में भी कांग्रेस कार्यालय के घेराव की कोशिश हुई और पुलिस ने पानी की बौछारें छोड़कर भीड़ को तितर बितर किया। चंडीगढ़ में भी बीजेपी का प्रदर्शन तेज रहा, जबकि जम्मू और सूरत में पुतला दहन कर नाराजगी जताई गई। तो ये तस्वीरें हैं, 8 तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पूरे देश भर में उबाल देखने को मिल रहा है। देश का अपमान और सियासी घमासान जमकर मचा हुआ है। तो ये तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं दिल्ली, इंदौर, चंडीगढ़, जम्मू, भोपाल, ग्वालियर, जयपुर और सूरत की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें अलग अलग जगह से हैं, लेकिन एक जैसी ही है। हर जगह सिर्फ प्रदर्शन, नारेबाजी, विरोध, हंगामा यही देखने को मिल रहा है। कहीं बैरिकेडिंग लगाई गई, कहीं वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, तो कहीं पर पत्थरबाजी हुई, पानी की बोतल फेंके गए और टमाटर फेंके गए। इस पूरे घटना के दौरान कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। तो ये विवाद शुरू हुआ था भारत मंडपम से, दिल्ली के भारत मंडपम में, जहां यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई और उस प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद की जो स्थिति बनी वो देश भर में उबाल ले आई, सियासी घमासान ले आई। तो तस्वीरें इसी तरह से हर जगह से सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ भी इससे पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से घमासान मचा हुआ है। दिल्ली, इंदौर, चंडीगढ़, जम्मू, भोपाल, ग्वालियर, जयपुर, सूरत ये जगह है जहां पर जमकर बवाल देखने को मिला और सिर्फ यहीं तक ये बवाल थमा नहीं है। बवाल इससे भी आगे देखने को मिल रहा है। हर जगह नारेबाजी और प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। और इसी पर हमारी सहयोगी तनुश्री देसाई जुड़ चुकी हैं। इंदौर से सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की और इंदौर तस्वीरें। तनुश्री, अगर इंदौर की देखी जाए तो क्या कुछ ताजा तस्वीरें हैं? अभी फिलहाल कैसे हालात हैं? फिलहाल हालत सामान्य है। बद्रीनाथ थाने पर तरफ से लोग मामला दर्ज किया है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो सुबह फिर से निकलकर सामने आया था, काफी हैरान कर देने वाला था। कांग्रेस कार्यालय के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता का भारी संख्या में तैनात थे। पुलिस बल भी वहां पर तैनात था, बैरिकेडिंग कर ली गई थी। तो वही भाजपा के कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता भी सामने आ चुके थे, यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने थी। जिसके बाद दोनों तरफ से सबसे पहले पत्थर फेंके गए, बोतलें फेंकी गई, टमाटर फेंके गए। जिसके बाद जो दोनों तरफ के कार्यकर्ता है वो उग्र हो गए और लगातार पुलिस उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रही थी, पर वो कंट्रोल पर उनके ऊपर काबू नहीं पाया जा रहा था, जिसकी वजह से कई लोग घायल हुए, कई कार्यकर्ता घायल हुए, कई आम जनता घायल हुई, तो कई मीडिया सहयोगी भी घायल हुए हैं इस पूरी झड़प में। इंदौर से ये तस्वीरें थी। इंदौर के अलावा कई दूसरे शहरों से भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, पर इंदौर में जो हुआ उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब पहले से ही बीजेपी द्वारा ये बता दिया गया था कि प्रदर्शन किया जाएगा, पुलिस ने भी वहां पे पूरी तरीके से सिक्योरिटी बनाए रखी थी, 4 थाने की पुलिस वहां पे तैनात थी, बैरिकेडिंग भी कर लिया गया था, उसके बाद भी इस तरीके का उग्र प्रदर्शन किया गया। कई लोग घायल हुए हैं, कई लोग अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, कई लोग अस्पताल में भर्ती भी है। बिल्कुल, कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या अभी भी वहां पर हालात काफी चिंताजनक बने हुए? प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी क्या देखने को मिल रही है? क्योंकि उससे पहले पत्थरबाजी हो गई थी, ऐसे में उम्मीद नहीं की थी किसी ने भी कि पत्थरबाजी होगी। तो क्या अभी वहां पर अलर्टनेस? तनाव का माहौल वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और जो बद्रीनाथ थाना है, वहीं के पास से जो बद्रीनाथ थाना है, वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। सबसे पहले बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने वहाँ पर जाकर जो है मामला दर्ज किया है कांग्रेस के खिलाफ। तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो है थाना पहुंचकर मामला दर्ज करने वाले हैं।
बिल्कुल, तो मामला दर्ज करने वाले हैं। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हैं, अलग अलग जगहों में इसी तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही है। सहयोगी हमारी तनुश्री जुड़ी, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह से हालात अचानक से बिगड़े और उसके बाद अभी फिलहाल हालात सामान्य बताए गए हैं और प्रशासन की तरफ से तैनाती लगातार देखने को मिल रही है कि आने वाले समय में दोबारा से स्थिति खराब ना हो। तस्वीरें सिर्फ इंदौर की ऐसी नहीं रही, ग्वालियर की भी रही, भोपाल की भी रही, रायपुर से भी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते दिखाई दिए और इस दौरान हालांकि वहां ऐसी कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनी है। बैरिकेडिंग जरूर लगाई गई, लेकिन वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर नहीं करना पड़ा था। इंदौर की बात अगर की जाए तो यहाँ पर पत्थरबाजी, पानी की बोतलें, टमाटर फेंके गए, तो जिसके चलते और भी ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया ये प्रदर्शन और काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी यहाँ पर देखने को मिली। तो ये तस्वीरें हैं इंदौर की, जहां पर पत्थरबाजी, अचानक से पत्थरबाजी, टमाटर फेंकने लग गए, पानी की बोतलें फेंकने लग गए और हालात असामान्य हो गए, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात दिखाई दिए। तो जिस तरह से मामला एआई समिट में प्रदर्शन के लिए पहुंचे यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, उनकी तरफ से ट्रेड डील को लेकर नाराजगी व्यक्त की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की और अब वही नारेबाजी, वही प्रदर्शन कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का विषय बन चुका है। देश भर में बीजेपी की तरफ से आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। उस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रदर्शन किया गया, लेकिन जिस जगह का चुनाव किया गया प्रदर्शन के लिए वो सही नहीं था। इस प्रदर्शन के जरिए यूथ कांग्रेस ने देश की छवि खराब करने की कोशिश की, ऐसे आरोप अब कांग्रेस के ऊपर लग रहे हैं और इसी के विरोध में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। तनुश्री देसाई हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है ज्यादा जानकारी के साथ। तनुश्री, क्या कुछ और अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए इंदौर में कांग्रेस कार्यालय पर जिस तरीके का प्रदर्शन किया गया था, बीजेपी द्वारा पहले ही पूर्व सूचना दी गई थी कि एआई समिट में जो युवा कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया था उसके विरोध में कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने समय सारणी भी तय करनी थी। कांग्रेस कार्यालय की अगर बात करें तो कांग्रेस कार्यालय पर भी पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई थी। पुलिस ने 4 थाने की पुलिस फोर्स वहां पे लगाई थी और इसी के साथ बैरिकेडिंग भी कर ली गई थी ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना वहां पे ना घटित हो सके। पुलिस भी वहां पे मौके पर मौजूद थी, पर जब दोनों कार्यकर्ता आमने सामने आए तब देखने को मिला कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है, टमाटर फेंके गए हैं, बोतलें फेंकी गई और यही नहीं, जो हाथ में मिला वो लोगों ने उठाकर फेंका है, जिस वजह से कई लोग घायल हुए हैं। कई लोगों की इलाज जो है अस्पताल में किया जा रहा है। हमारे मीडिया सहयोगी भी घायल हुए, हमारे कैमरा सहयोगी भी घायल हुए हैं इस झड़प में और पुलिस लगातार जो है पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। दोनों तरफ से कार्यकर्ताओं को शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर युवा कार्यकर्ता नहीं सुन रहे थे, जिसके बाद सबसे पहले पुलिस ने कार्यकर्ताओं को पीछे किया, लाठीचार्ज की, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, जिसके कुछ समय बाद थोड़ा मौके पर थोड़ी शांति मिली, थोड़ा काबू पाया गया। पर अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो फिलहाल वहां पर शांति है, वहां पर भी कोई झड़प नहीं है। सड़कें भी खोल दी गई है, जो बैरिकेडिंग भी हटा दी गई है। पर जो पंडरीनाथ थाने पर सबसे पहले बीजेपी के कार्यकर्ता और जो शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा है वो पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर पहुंचकर मामला दर्ज किया। कांग्रेस भी पंडरीनाथ थाना पहुंचकर अब मामला दर्ज करेगी। बिल्कुल, मामला यहाँ पर दर्ज किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ऐसे में दोबारा क्या स्थिति ऐसी ना हो, ऐसा माना जा सकता है और उसको लेकर एहतियातन प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की है? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और इस तरह के कोई हालात वापस ना बने, इस वजह से प्रशासन और पुलिस निगरानी रख रही है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पंडरीनाथ थाने पर भी जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे थे शिकायत दर्ज करने के बाद। उसके बाद भी पुलिस जो है लगातार निगरानी रख रही है। लगातार यहाँ पर जो कांग्रेस कार्यालय के सामने है वहां देखने को मिले।
बिल्कुल। तो फिलहाल तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें इंदौर की हमने दिखाई। इसी तरह से तस्वीरें अगर बात भोपाल की जाए तो भोपाल में भी देखने को मिली है। इसी बीच देखिए, आपको बड़ी जानकारी दे दें, भोपाल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ऑफिस का घेराव कर जबरदस्त प्रदर्शन किया। देखिए मौके से ये पूरी रिपोर्ट। देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस को यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। एक तरफ इंदौर में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई, तो उसी तरह से भोपाल में भी तितर बितर करने के लिए भीड़ को वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और लगातार विरोध के सुर बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम नारेबाजी और आक्रोश की तस्वीरें यहां पर सामने आ रही है, जिसके चलते अब फिलहाल प्रशासन की तरफ से सतर्कता देखने को मिल रही है। प्रशासन अपने तरफ से एहतियातन वहां पर मौके पर मौजूद तमाम व्यवस्थाएं संभालती नजर आ रही है। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। कार्यकर्ता उत्साहित हैं और वो कांग्रेस कार्यालय का घेराव करना चाहते हैं, लेकिन जो पुलिस ने व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के मुताबिक इनको इस बैरिकेड के उस पार नहीं जाना है ताकि कोई विवाद की स्थिति न बने। घेराव करने की अनुमति नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बैरिकेडिंग की गई थी, हमने तस्वीरों में देखा किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता इस बैरिकेडिंग को क्रॉस करके कांग्रेस कार्यालय की तरफ बढ़े हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कार्यकर्ता नहीं जा पाए हैं। कुछ कार्यकर्ता उस पार जरूर पहुंचे, लेकिन अधिकतर कार्यकर्ता अभी भी यहां पर मौजूद हैं और वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद भी वो यहां पर डटे हुए हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। इन कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि वाटर कैनन का लगातार इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर कई पुलिसकर्मी भी गिरते हुए नजर आए। बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से आए आप? हम कहीं से नहीं, भोपाल से आए सर। तो कहाँ जाना चाहते थे आप? अंदर जाना चाहते थे, उनने जाने नहीं दिया, उनने पानी फेंका। ये गद्दारी है, अगर पानी नहीं फेंको हम जाके दिखाएंगे कैसे अंदर जाते हैं। जाना चाहते हैं? अंदर वहाँ जिधर कांग्रेस का कार्यालय है ना, वहाँ जाना चाहते हैं। ये तस्वीर देखेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया है, लेकिन अभी भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर डटे हुए हैं और ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता उस पार पहुंचे हैं। ये वाटर कैनन के इस्तेमाल से तमाम कार्यकर्ता हैं वो भीग चुके हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो अभी भी यहाँ प्रदर्शन करने के लिए डटे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष समेत जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ कुछ कार्यकर्ता उस पार पहुंच गए हैं और वहां कांग्रेस कार्यालय के पास क्या स्थितियां बन रही हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इतनी बैरिकेडिंग है, उसके बावजूद उस पार तक इतनी बैरिकेडिंग को क्रॉस करके जाना ये पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण बन गया। अब यहाँ पर नारेबाजी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नारे लगाए जा रहे हैं। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। किस तरह से तीनों तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि आमने सामने यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता नजर आए। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस ऑफिस के सामने जमकर बवाल हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए और दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले और इसी बीच भारी संख्या में पुलिस बल तैनात दिखाई दी। वहीं भीड़ को काबू करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। दूसरी तस्वीर है ग्वालियर की, जहां पर कांग्रेस ऑफिस के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया, जिससे सियासी टकराव की स्थिति बन गई और एक तरफ कांग्रेस तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता जमा हो गए। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर नारेबाजी यहां पर की गई। पुलिस ने बीच में बैरिकेड लगाकर इलाके को कवर कर लिया है। तो वहीं तीसरी तस्वीर देखिए, तीसरी तस्वीर भोपाल की है, पहली और दूसरी इंदौर और ग्वालियर की, तो वहीं तीसरी तस्वीर राजधानी भोपाल की, जहां सड़क पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, हाथ में लाठी डंडे लेकर प्रदर्शन किया, बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती देखने को मिली। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर किस तरह से हालात बिगड़ते हुए दिखाई दिए प्रदर्शन के दौरान, उससे जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर इंदौर की है, कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। फिलहाल घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो वहीं ग्वालियर और भोपाल की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी, इंदौर से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी कांग्रेस की झड़प पर बोले महापौर पुष्यमित्र भार्गव का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा हिंसा और अराजकता है। उन्होंने कहा कि हर सही बात का अंधा विरोध करना
जहां शांति दिखी वहीं पत्थर चला दिया। कांग्रेस को शांतिपूर्ण विरोध भी मंजूर नहीं है। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी कांग्रेस की झड़प पर बोले महापौर पुष्यमित्र भार्गव, जिनका बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है हिंसा और अराजकता फैलाना और हर सही बात का अंधा विरोध करना। ये एक एजेंडा कांग्रेस की तरफ से बना लिया गया है। तो अपने बयानों में कहते हुए नजर आए महापौर पुष्यमित्र भार्गव। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हर सही बात का अंधा विरोध किया जा रहा है, जहां शांति दिखी वहीं पत्थर चला दिया। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। वो बहुत दुखद और निंदनीय है। देश में, प्रदेश में और शहर में हताश, निराश कांग्रेस अब हिंसा पर उतर आई है। जहां एक तरफ दिल्ली में एआई समिट में कांग्रेस का प्रदर्शन उनकी हताशा, निराशा को दर्शाता है, देश विरोधी गतिविधि को दर्शाता है, और वहीं इंदौर में योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र कर भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला करना, महिलाओं को चोट पहुंचाना, युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर मारना, कांग्रेस का ये काम बहुत निंदनीय और अशोभनीय है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी भोपाल से जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं रायपुर से। सबसे पहले आकाश, आपकी ओर आना चाहूंगी, ताजा तस्वीरें क्या कुछ है, क्योंकि आपके पीछे की जो भीड़ है वो कम होती दिखाई नहीं दे रही है और लगातार हंगामा। देखिए, इस वक्त हम भोपाल के हबीबगंज थाने के परिसर में मौजूद हैं। अभिषेक तस्वीरें दिखाएंगे। हबीबगंज थाना है और थाने के बाहर ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो एफआईआर की मांग को लेकर बैठ गए हैं और जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी की है और इसको लेकर एफआईआर की जाए, उसी मांग को लेकर ये हबीबगंज थाने के भीतर प्रदर्शन किया जा रहा है। जो कांग्रेस के नेता उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप लोग थाने आए, कोई है, किसी से बात हुई, एफआईआर दर्ज हो रही है? नहीं, अंदर हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अमित खत्री जी, और वो गए हैं। और पुलिस प्रशासन, हम जब वहाँ से आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम एफआईआर कर रहे हैं, नाम लेकर गए हैं, वो एफआईआर अंदर करा रहे हैं। हम जब तक नहीं उठेंगे यहाँ से, जब तक कि जो लोग इसमें सम्मिलित थे, जिन लोगों ने पुलिस के संरक्षण में इस तरह का कृत्य किया है, उन पर एफआईआर हो। उसके बाद जो पुलिस अधिकारी वहाँ पर खड़े थे मुंह बधिर होके, उनकी भी हम लोग कंप्लेंट करेंगे। पुलिस अधिकारियों की कंप्लेंट कहाँ कर रहे हैं सर? किन पुलिस अधिकारियों पर आप लोगों का आरोप है? पुलिस अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं, कहाँ शिकायत कर रहे हैं? पुलिस अधिकारियों की भी कंप्लेंट की जाएगी और उसकी कंप्लेंट की जाएगी गवर्नर साहब को कि ये पुलिस बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को नहस करने के लिए बीजेपी के इशारे पे चल रही है। बीजेपी के इशारे पर पुलिस चल रही है। कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का आरोप है। सर, कितने लोगों को चोट आई? कम से कम कांग्रेस के 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को चोट आई है। कुछ कांग्रेस के दफ्तर में लोग थे, उनको पत्थर लगे, डंडे और लाठियां लगी हैं। लोग तलवारों से, डंडों से पुलिस के संरक्षण में कांग्रेस के कार्यालय में घुसे। गोपिल कोटवाल जो युवक कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष है, उसको चोट आई है सर में। 2-3 लोग और उनको चोट आई है। और एफआईआर जब तक नामदर्ज दर्ज नहीं होगी, जब तक हम यहाँ थाने से नहीं हटेंगे। एक आवेदन हम पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी दे रहे हैं। जो जोन 1 एसपी है, एसीपी है, दोनों टीआई है, इनके संरक्षण में ये पुलिस वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं। पुलिस पर भी एफआईआर होनी चाहिए। पुलिस पर भी एफआईआर की मांग कर रहे हैं। आप लोग लठ लेकर पहले खड़े थे, बाद में पत्थरबाजी किससे हो गई? देखिए, रूटीन के रूप में कांग्रेस कार्यकर्ता अपने कांग्रेस ऑफिस में काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो गुंडों के रूप में लाठी, डंडे और लठ लेकर आए थे, रॉड लेकर आए थे। दुर्भाग्य का विषय है, इतने वीआईपी जोन वाली जगह में जो कांग्रेस का प्रदेश ऑफिस है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडे के रूप में आते हो, पुलिस खड़ी हुई, हम लोग को अंदर करती है लाठी। हम तो जो अहिंसा के रूप में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं, जी आप सोचिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें देखने को मिली।